हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैबुनिसा शेख, आप सभी का इस्तकबाल है। कल जो 9 जनवरी को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, तो फाइनली मैंने अटेंड कर लिया है, एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। और आज जो है मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी और आप लोग को बताना है मुझे कि किस तरह से आपको तैयारी से एग्ज़ाम जाना है और किस तरह से एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों से। सभी का यही क्वेश्चन रहा है कि पेपर कैसा गया, एग्ज़ाम कैसा रहा। तो मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि एग्ज़ाम जो है अच्छा रहा, अच्छा था। बहुत ज़्यादा अच्छा था ये भी नहीं बोलूँगी, बहुत बुरा था ये भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमारा जो एग्ज़ाम था अच्छा रहा, लेकिन जब मार्क्स आता है तब हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम कितना अच्छा था, है ना। तो इसके पीछे भी ना खास रीजन होता है, समझिएगा बात को कि ऐसा क्यों होता है। हमको लगता है कि अरे एग्जाम तो बहुत अच्छा गया हम लोग का, लेकिन मार्क्स हमारे कम आए, ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीटेट में जो हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों सब्जेक्ट में जो है 15-15 मार्क्स की पेडागोजी होती है, ठीक है। तो पेडागोजी में जो होता है ना, ऑप्शंस, 4 ऑप्शन जो होते हैं वो हम हमारे हिसाब से लगाते हैं कि हाँ ये सही है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन एग्जामिनर का माइंड कौन से ऑप्शन को सही मानता है वो मायने रखता है। तो उस वजह से ना हमारे मार्क्स में कमी ज्यादती हो जाती है, और यही रीजन होता है खास तौर पर मार्क्स कम आने के, या जो भी है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पेडागोजी का क्वेश्चन है और जितने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही है, गलत कोई भी नहीं है, चारों सही है, लेकिन चारों में सबसे ज्यादा उस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा सही है वो मानकर हमें चलना है। तो वैसे में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा आंसर अलग हो जाता है और एग्जामिनर के हिसाब से वो आंसर अलग हो जाता है। तो इस वजह से ये चीज होती है। तो और बाकी का जो 15-15 मार्क्स के जो होते हैं ना पांचों सब्जेक्ट में, तो वो उनके तय होते हैं आंसर, परमानेंट फिक्स रहते हैं, वो एग्जामिनर चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि अभी अगर हम बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था, तो बचेंद्री पाल चढ़ी थी, तो वो तो फिक्स है ना, वो तो एग्जामिनर चेंज नहीं कर सकता है, या उसके हिसाब से अलग आंसर नहीं हो सकता है। तो ये चीजें रहती है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है, और भी बहुत सी बातें होती है। तो ये चीज मुझे लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। और रही बात दूसरी के कैसा रहा वहाँ का माहौल, तो माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा था। सभी कैंडिडेट्स आए हुए थे, काफी डरे लग रहे थे, मतलब मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन उनका डर देख के मुझे अपना डर कमी महसूस हुआ। और काफी कैंडिडेट के साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, जो कि एग्जाम होने तक वो उनका वेट भी कर रहे थे बाहर। और तो इस तरह से रहा। और बाकी आप लोग को क्या है, किस तरह से जाना है, वो मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को जो है, सबसे पहली बात तो है कि आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। फेब तक एग्जाम हो रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी। तो आप लोग के हाथ में 2 दिन पहले हॉल टिकट आ जाती है, तो आप लोग जो है हॉल टिकट ले लेना, और चाहिए तो उसका एक जेरोक्स भी कर लेना, और साथ में फोटो आईडी ओरिजिनल लेना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पासपोर्ट, जो भी है आपका वो आप ओरिजिनल ले लेना। और ये 2 इम्पोर्टेंट है। बाकी एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेन और रफ वर्क करने के लिए आपको एक पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। बाकी वॉच अलाउड नहीं है वहाँ पर। और इसके अलावा वाटर बॉटल जो है, पानी की बॉटल, वो भी साथ में ले लीजिएगा आप, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए वो। और
टिफिन ले लोगे तो बेस्ट है। देखिए, हमें वहाँ जाने के बाद किसी भी तरह के तनाव का शिकार होना नहीं है ना, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस रहा है कि आप जाते हो वहाँ पर और फिर ब्रेक मिलता है तो क्या होता है ना, आसपास की दुकानों पर कैंडिडेट्स की काफी भीड़ जमा हो जाती है, तो हमें चीजें लेकर खाने में काफी दिक्कत आती है। तो अगर आप लोग टिफिन लेकर जाओगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, टेंशन फ्री रहेंगे हम ये सब छोटी मोटी चीजों से। खास तौर पर टिफिन उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी जो पेपर 2 भी अटेंड कर रहे हैं। पेपर 1 वाले तो 12 बजे तक छूट जाते हैं, वो फिर डायरेक्ट घर जा सकते हैं या फिर बाहर जाके जो है खाना पीना कर सकते हैं, और पेपर 2 वालों के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर चलिए, ये खाने पीने का तो हो गया। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि ये चीजें आप लोग ले लोगे और फिर जब वहाँ पहुंच जाओगे, और टाइम पर पहुंचना है, ठीक है। एक दिन पहले आप लोग सेंटर देखने चले जाइए, सबसे अच्छी चीज है ये। और वैसे तो मैं देखी हूँ कि बहुत कम ही जाते हैं एक दिन पहले सेंटर देखने, या फिर डायरेक्ट वही दिन जाते हैं, तो बुराई नहीं है इसमें। अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो एग्जाम वाले ही दिन तो जरा जल्दी निकलिएगा घर से, ताकि आप जल्दी पहुंच सको, ठीक है। अब जब आप वहां पहुंच जाओगे तो पहुंचने के बाद जो है आप अंदर जाते हो, गेट में टाइम होता है, आपको अंदर लिया जाता है। तो जस्ट एंट्री से पहले बाहर बोर्ड लगा रहता है जहां पर आपका ब्लॉक नंबर रहता है और फ्लोर रहता है कि आपका जो रूम है, एग्जामिनेशन रूम, आपको जाना है, कहाँ जाना है, सीट नंबर के आगे दिया रहता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, तो उस हिसाब से आप देख लेना। फिर लाइन से आप लोग को अंदर लिया जाता है। फिर जब आप अंदर जाते हो तो आपकी चेकिंग होती है, सर से पैर तक वो मशीन से जो है आपको चेक किया जाता है। और उसके बाद जो है फिर थोड़ा आप आगे बढ़ते हो, फिर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, मतलब आपका जो है फिंगरप्रिंट लिया जाता है, फोटो ली जाती है, और आपको जो है सीट नंबर तो नहीं बोलेंगे, मतलब जहां आपको बैठना है वहां उस प्लेस का आपको नंबर दे दिया जाता है, ऊपर लिख दिया जाता है आपके हॉल टिकट पे। फिर उस हिसाब से आप जाकर अपनी प्लेस पर बैठ जाते हो फाइनली, ठीक है। और आपको बस अपना हॉल टिकट और जो ओरिजिनल प्रूफ है, फोटो प्रूफ, वही लेके जाना है। बाकी आप बैठ जाओगे तो थोड़े टाइम के बाद जो है सुपरविजन में जो भी रहते हैं, सर मैडम जो भी रहते हैं, वो लोग आपको गाइड करते रहते हैं। आपको पेन भी दे देंगे, आपको पेपर भी दे देंगे। फिर किस तरह से आपको कंप्यूटर ओपन ही रहता है, स्क्रीन ओपन ही रहती है। फिर वो लोग जो है आपको जो है आईडी नंबर्स बता देते हैं, तो उस हिसाब से कंप्यूटर ओपन होता है। उसमें आपकी फोटो शो होती है, नाम शो होता है, डिटेल, सीट नंबर सब शो हो जाता है। उसके बाद फिर वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसा वैसा आपको फॉलो करना है। धीरे धीरे करके फिर फाइनली टाइम होता है और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। तो बिना किसी तनाव का शिकार हुए दुआ पढ़ के पहले क्वेश्चन से बिस्मिल्लाह कर लेना है। अब सवाल ये होता है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करे, बाद में कौन सा करे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है ऊपर जो मेन्यू बार होता है, टाइटल बार, मेन्यू बार जो भी हम बोलते हैं, तो उस पर जो है 5 सब्जेक्ट रहते हैं। मैथ्स, सीडीपी रहता है, मैथ्स रहता है, ईवीएस रहता है, दोनों लैंग्वेज रहती है आपकी। तो आप उस पर टच करके आपको जो सब्जेक्ट पहले करना है वो सब्जेक्ट आप पहले कर सकते हो। मैंने सबसे पहले सीडीपी किया क्योंकि सीडीपी के लिए वक्त लगता है, तो इसलिए मैंने पहले सीडीपी की। उसके बाद जो है मैंने ईवीएस की, उसके बाद लैंग्वेज, और लास्ट में मैंने मैथ्स की, क्योंकि वैसे भी मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है। तो मैं बोली पहले हम सीडीपी करेंगे तो बेस्ट रहेगा। सीडीपी किया मैंने, उसके बाद मैंने ईवीएस की, और माशाल्लाह से ठीक ही रहा। अब वो मार्क्स आने के बाद पता चलेगा कि कितना ठीक रहा, क्योंकि पिछली बार मेरा पवई में सेंटर लगा था और पेपर 2 मेरा क्लियर हो गया था एकदम बाउंड्री पर, और पेपर 1 जो है 89 मार्क्स आए थे, 1 मार्क्स से मेरा रह गया था।
खैर कोई नहीं, इस बार मैंने फिर से दी हूँ, तो अब देखते हैं अब कैसा आता है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसे ही फील हुआ था कि हाँ पेपर अच्छा गया, ठीक गया, और इस बार भी मुझे ऐसे ही लगा कि हाँ पेपर ठीक गया, अच्छा गया। अब वही बोलते हैं ना, मार्क्स आएगा तो पता चलेगा, और रीजन भी मैं बता दी हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दोनों बार का ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और क्या बताना था मुझे, मैं भी ना भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं पहले से तैयारी करके नहीं रखती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, जहन में रहता है तो फटाफट मैं वीडियो में ऐसा है कि चलो बता दूँ, बोल दूँ, इस तरह से। बहुत कम लिखने वाले काम करती हूँ मैं, नोट्स भी मैं बहुत कम लिख कर बनाती हूँ, तो ये रहता है मेरा। और तो खास बात याद नहीं आ रही है, फिर भी अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि कुछ पूछने जैसा है तो प्लीज जरूर पूछिए आप लोग, तो मैं बताऊंगी अपने हिसाब से। और सभी को बोलूंगी कि जैसा मैं बताई हूँ बिल्कुल वैसे ही होता है। तो आप लोग इस तरह से तैयारी से आप लोग जाइएगा, डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सेकंड टाइम भी मैं एग्जाम दी ना, बोलना आसान रहता है कि डरना नहीं, ऐसा वैसा, लेकिन देखिए सेकंड टाइम भी मैं एग्जाम दी तो मुझे डर था। मुझे ना जब कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ, पता नहीं। लेकिन उस वक्त आप ही अपने लिए सब कुछ होते हैं, अपना हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल माहौल ना एक जंग की तरह होता है, भले ही हम हथियारों से नहीं लड़ रहे, लेकिन एक बोलते हैं ना, हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहता है। मैं बोलना चाहूंगी किस तरह से, मतलब बाहर पेरेंट्स आए हुए रहते हैं, मतलब हमारा तो एग्जाम रहता है एक दिन का, लेकिन हम काफी महीनों से तैयारी कर रहे रहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं हमने तैयारी नहीं की है, हमारी तैयारी नहीं हुई। मैं भी ऐसा बोलती हूँ, लेकिन हकीकत में तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, ये बात है। तो वो है। और जो हम ओरिजिनल जो एग्जाम दे रहे वो एक दिन का रहता है, लेकिन जो एग्जाम काफी महीनों से हमारा एग्जाम चल रहा होता है तैयारी के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स उस वक्त जो हमारा साथ देते हैं, वो दिन मेरे हिसाब से उनका भी एक इम्तिहान होता है ना, कि मतलब उनको हमारी कितनी फिक्र होती है। खास तौर पर गर्ल्स के लिए, हम बड़े हो जाते हैं, हमको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स की अपनी एक अलग फिक्र होती है हमारे को लेके। वो उनके दिल में एक रहता है हमारे लिए फिक्र, और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इतने हमारे बड़े होने के बाद भी, हमारे टीचर बनने के बाद भी उनकी नजर में हम बच्चे ही रहते हैं, और वो आते हैं, हमें छोड़ते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ये जो चीज रहती है ना, अपने आप में बहुत बड़ी रहती है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था जो भी था। तो अभी जिनके भी होने वाले हैं एग्जाम्स, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिएगा आप लोग। और हाँ, मेरे को आप लोग को ये भी बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और क्या लेवल था, क्वेश्चन के फीचर्स कैसे थे, और किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मुझे ये वीडियो बिल्कुल भी लंबा चौड़ा करना नहीं है, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे। वैसे नहीं भी बताइए तो कोई बात नहीं, मैं तो और वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, मजाक कर रही थी, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।